नमस्कार। ये एक ऐसी कड़ी और एक ऐसी शुरुआत है जो भारत की मुख्य समस्या को ध्यान में रखते हुए कोशिश की जा रही है। हम सब लोगों की समस्या है व्यवहार। अधिकांशतः क्या सभी लोग 100 में से 98 लोगों के संबंध एक दूसरे से ठीक नहीं होते, चाहे वो परिवार का स्तर हो, चाहे वो किसी कंपनी में कार्य कर रहे लोगों का स्तर हो, या किसी ऑफिस में आपस में बातें रहने वाले, एक साथ कार्य करने वाले लोगों का स्तर हो, दोस्तों की बात हो, परिवार में पति पत्नी, सास बहू या देवरानी जेठानी की बात हो, चाचा ताऊ की बात हो, कहीं भी ले लो आप, पार्टी बंदियां हैं गांव की, किसी भी लेवल पर हर जगह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारा व्यवहार। और उसे सुधारने का हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि किस प्रकार लोक व्यवहार की कला हम सीखें। लोक व्यवहार की कला को क्यों जरूरी है, लोक व्यवहार की कला आना क्यों आवश्यक है, इसको लेकर बहुत से विद्वानों ने अपनी बात कही है। जैसे कि एक विद्वान है वीएफ स्किनर, वे कहते हैं आलोचना मत करो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जितना आलोचना का भूखा है उससे कहीं ज्यादा अधिक निंदा से डरता है। हमारी समाज में जितने क्रिमिनल केस होते हैं, जितने अपराध होते हैं, उसमें से बहुत बड़ी मात्रा उन अपराधियों की है जो समाज के द्वारा ठुकरा दिए गए हैं, जो समाज के द्वारा निंदित है या जिनकी समाज आलोचना करती है। साइकोलॉजिकली जो इल हैं, बीमार हैं, ऐसे अपराधी बहुत ज्यादा हैं। तो हमको आलोचना से बचना चाहिए। जितना सराहना का एक मनुष्य भूखा है, उतना ही मनुष्य अपनी निंदा से डरता है, ये हैंस सेल्ले ने कहा है। अब्राहम लिंकन क्या कहते हैं? अब्राहम लिंकन कहते हैं किसी की आलोचना मत करो, किसी की आलोचना मत करो, क्योंकि कोई तुम्हारी भी आलोचना न करे। इसीलिए आगे अब्राहम लिंकन कहते हैं कि जब आप किसी की आलोचना कर रहे हो, आलोचना का मतलब है बुराई करना, किसी पर आक्षेप लगाना, किसी में कमियां निकालना। तो आप जब किसी की आलोचना कर रहे होते हो तो ये ध्यान रखा करो कि शायद आप उन परिस्थितियों में होते तो आप क्या करते। हो सकता है आप भी वही करते जो वो व्यक्ति कर रहा है। परिस्थितियां बहुत कुछ करा देती हैं इंसान से, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उस इंसान को, उसकी परिस्थितियों को समझते हुए उसके साथ व्यवहार करें, जिससे कि वो जो असफल हुआ है वो दोबारा सफल होने की कोशिश करे। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं मैं किसी की आलोचना नहीं करूंगा। अमेरिका के फ्रांस में राजदूत, अमेरिका के पिता कहे जाने वाले बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं कि मैं किसी की आलोचना या बुराई नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मैं हमेशा सबसे अच्छा बोलूंगा। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अच्छा है। हां, वो गलतियां कर रहा है तो उसकी गलतियों के पीछे भी कोई ना कोई वजह है। आप उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। समझने को लेकर एक बात कही जाती है कि सबको समझना, आपने जिस दिन सबको समझ लिया उस दिन आपने सबको माफ कर दिया। जिस दिन कोई व्यक्ति सबको समझ लेता है कौन कैसा है, उस दिन वो व्यक्ति सबको माफ कर चुका होता है। बिना किसी को माफ किए आप किसी को समझ ही नहीं सकते, क्योंकि किसी की बुराई, किसी की आलोचना तो कोई मूर्ख भी कर सकता है। आलोचना करने में क्या जाता है, 4 गालियां देने में क्या जाता है। कोई किसी की भी बुराई कर सकता है, कोई किसी की भी पीठ पूछे या सामने कुछ भी कह सकता है। बुराई करने में क्या जाता है। कोई एक मूर्ख पागल व्यक्ति भी, जो गंवार व्यक्ति भी किसी की बुराई कर सकता है। लेकिन किसी की तारीफ करना, किसी को समझना, किसी की अच्छाइयों को इंगित करना, यह एक समझदार व्यक्ति ही कर सकता है। इसके लिए एक संयमी व्यक्तित्व चाहिए, जो बिल्कुल एक कायदे का इंसान होता है, वही किसी की तारीफ कर सकता है। तो ये हम सब व्यक्तियों को समझना होगा कि हमको समझदार बनना है, संयमी बनना है, या मूर्ख बनकर किसी की भी आलोचना कर देनी है।
आलोचना के स्थान पर उनको समझना शुरू करो। आप आलोचना अगर हमारे सामने घर परिवार में, हमारे दोस्तों में, हमारा बॉयफ्रेंड, हमारी गर्लफ्रेंड, हमारी सर, हमारा वर्कर, कोई भी व्यक्ति है जिससे हमें संबंध रखना है, जिसके साथ हमें जीना है, हमारी समाज का कोई भी व्यक्ति है, आप उसमें कोई कमी महसूस कर रहे हो तो उस कमी को मुंह से बोलने से पहले उसकी परिस्थितियों को समझने का प्रयास करो। हर व्यक्ति को यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वो जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है। हो सकता है वो नहीं समझ पा रहा हो कि उसे तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करना है, तो उसमें उसकी गलती कहां है। हो सकता है उसके पास उतनी मानसिक उच्चता न हो जिसकी तुम अपेक्षा कर रहे हो। आप अपनी अपेक्षा के आधार पर दूसरे में कमी निकाल रहे हो, तो संबंध कैसे सुधरेंगे। संबंधों को सुधारने के लिए आपको उसको समझना होगा, सामने वाले को समझना होगा। पति पत्नियों से अगर पत्नी पति की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर रही है तो बुराई भलाई करते हैं, उसके पीहर तक की बुराई करने लगते हैं, उसकी रोज बुराई करते हैं, तो संबंध और बिगड़ जाते हैं। हो सकता है पत्नियां हैं, पति से अपेक्षाएं करती हैं, पिकनिक कराए, शॉपिंग कराए और नई नई चीजें हर महीने दिलवाए, लेकिन पति ऐसा नहीं है। पति की पीछे की बैकग्राउंड खराब है, उसके पास कर्ज है, या उसके पास उसके माँ बाप की जरूरतें और ज्यादा हैं, या वो परिवार में इतने सदस्य हैं कि सबकी जरूरतें पूरे करते करते पत्नी तक कम आ पाता है, कम पैसे दे पाता है, या जिस भी फील्ड में जो दिक्कत है। तो पति को पत्नी की, पत्नी को पति की सोच को बदलना पड़ेगा। माता पिता को बेटों की, बेटों को माता पिता की सोच को बदलना पड़ेगा। आप एक दूसरे दोस्त की सोच को समझिए, आप उसके बदलने के चक्कर में मत पड़िए। ये बहुत महान लोगों की बातें हैं कि आलोचना मत करिए, इन्हें व्यर्थ मत जाने दीजिए, इन्हें एक कायदे का इंसान बनकर अपने जीवन में धारण कीजिए। एक निष्कर्षतः मैं बात कहना चाहूंगा, डॉक्टर जॉनसन, आप सब और मैं, हम सब मिलकर हर व्यक्ति के बारे में कोई ना कोई धारणा जरूर बना के रखते हैं कि वो ऐसा होगा, ऐसा है, ऐसी है, ऐसा है। मेरा गर्लफ्रेंड ऐसा है, मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी है, मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा है, मेरा दोस्त ऐसा है, मेरे मामा ऐसे हैं, मेरे चाचा ऐसे हैं, या वो मेरा क्लासमेट ऐसा है, वो लड़की ऐसी है, वो लड़का ऐसा। सब कुछ न कुछ सोच के रखते हैं। अर्थात किसी के बारे में कुछ सोच लेने का मतलब है उसके बारे में फैसला कर देना कि वो कैसा है, वो जो कर रहा है वो सही है या गलत, ये सब उसे हम निर्धारित कर देते हैं। लेकिन डॉक्टर जॉनसन कहते हैं भगवान स्वयं आदमी के मरने से पहले उसके कर्मों का फैसला नहीं करते, उसके सही और गलत होने का फैसला नहीं करते। तो हम और आप कौन होते हैं किसी के जीवन में सही और गलत का निर्णय लेने वाले? हम और आप कौन होते हैं? एक कायदे का इंसान कभी भी किसी के जीवन के ये निर्णय बिल्कुल नहीं लेगा, बचेगा, ज्यादा से ज्यादा बचेगा कि वो कितना सही है कितना गलत है। वो सिर्फ अपने संबंध पर ध्यान देगा, और संबंध को बनाए रखने का एकमात्र उपाय है दूसरे की आलोचना से बचना। उसके पूछने पर भी उसे उसकी अच्छाइयां ही बताना। आप कहोगे फिर वो सुधरेगा कैसे? बहुत ज्ञानी लोग होते हैं ना, कुछ लोग ज्ञानी होते हैं, तो ज्ञानी क्या सोचते हैं? ज्ञानी कहते हैं फिर सुधरेगा कैसे, सुधार कैसे होगा? अरे सर, हर व्यक्ति जानता है कि वो कितना सही है कितना गलत है। आप उसकी बिगड़ने का, बुराई की जड़ है आलोचना। संसार में कोई बुरा है ही नहीं, लोगों की आलोचनाएं लोगों को बुरा बनाती हैं। लोगों के द्वारा दिए गए दंड, समाज के द्वारा दी गई प्रताड़ना किसी व्यक्ति को बुरा बनाती है। आप लोगों की आलोचना करना बंद कीजिए। देखिए लोग कैसे शराब नहीं छोड़ते, देखिए लोग कैसे बुराई नहीं छोड़ते, देखिए लोग कैसे असत्य नहीं छोड़ते। लोग प्रेम करेंगे, और ये सत्य है कि प्रेम करेंगे। बस हमको आलोचना करना छोड़ना है। आलोचना